सभी एकाग्र होते हैं। मन को बाहर से पूरी तरह समेट इस संगम युग में पधारे हुए, इस मुरली की सभा में, मुरली की क्लास में पधारे हुए शिव पिता, ब्रह्मा माँ, मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी को अपने इस मिनी मधुबन में महसूस करें। उनका आवाहन भी करें, उनका स्वागत भी करें और उनके मध्य में स्वयं को बैठा हुआ इन सभी की ऊर्जा से पूरे वातावरण को, वायुमंडल को, कण कण को पवित्र होता हुआ, सुखमय होता हुआ, पुलकित होता हुआ, हर्षित होता हुआ, एकाग्रता की शक्ति से महसूस करें। बुद्धि पूरी तरह से इनकी ऊर्जाओं को देख पा रहे, मन उसे पूरी तरह स्वीकार कर पा रहा और वो संस्कार बन रहा कि मैं सदा हर पल शिव पिता, ब्रह्मा माँ और पूरे परिवार के सानिध्य में हूँ। मुझ आत्मा का रोम रोम, इस देह का रोम रोम, इस गृहस्थ आश्रम का रोम रोम, शिव परिवार की ऊर्जा से भरा हुआ है। पांचों तत्व नवग्रह सभी ऊर्जा से लाभान्वित हो रहे हैं, भरपूर हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। और अब यहाँ पूरे कल्प वृक्ष को शिव परिवार के मध्य में हमारी ऊर्जा द्वारा पोषित होता हुआ देखें। शिव बाबा से शिव परिवार को, शिव परिवार से मुझ आत्मा में और मुझ आत्मा से पूरे कल्प वृक्ष में शिव की ऊर्जा, कल्याण की ऊर्जा प्रवाहित और इसके मध्य में बैठकर बाबा के महावाक्यों को हम
चरितार्थ होता हुआ, घटित होता हुआ, अपने साथ एक एक शब्द को रिलेट करेंगे, किसी और के लिए नहीं, किसी और की ये कहानी नहीं, किसी और की ये घटना नहीं, किसी और का ये परिवर्तन नहीं, ये मेरा ही ट्रांसफॉर्मेशन का विकारी से निर्विकारी, अहंकारी से निरअहंकारी, साकारी से निराकारी बनने का इस बहुत ही शक्तिशाली घटना का घटित होने का और किस विधि से हो रहा, उसकी पूरी पढ़ाई, उसका पूरा ज्ञान, उसकी पूरी महसूसता, अनुभव करने के लिए हम सभी सच आज के महावाक्य 30 मई 2023 अव्यक्त वतनवासी अव्यक्त फरिश्तों की, जो ये मास बाबा ने निर्धारित किया, उसके ये आखिरी 2 दिन हैं। तो अपने अव्यक्त स्वरूप पर जितना अधिक हो सके बुद्धि को टिकाना है, देखना है, बारंबार निरंतर अपना अव्यक्त लाइट से भरा हुआ, माइट से भरा हुआ कलयुग से बिल्कुल खाली इस स्वरूप का चिंतन, मनन, दर्शन और अनुभव बहुत बढ़ा देना है। हमारा एक कदम और बाप दादा के 1000 पूजाएं, हजारों हजार कदम हमारे इस लक्ष्य को फलीभूत करने को सज्ज हैं। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे इस मिनी मधुबन में, चैतन्य मधुबन में, बाबा द्वारा चुने गए मधुबन में, बाबा जहां आकर रहना, यहाँ से कार्य करना स्वीकार करता है। उसने खुद चुना है इस जगह को, इस स्थान को, आश्रम बना रहे। आज सारा दिन अव्यक्त वतन यही आश्रम है। इसे बार बार लाइट हाउस में देखना है। दीवारें लाइट की और माइट की, फर्नीचर, सामान, गृहस्थी, पर्दे, छत, दीवार, दरवाजे, खिड़कियां, अन्न का एक एक दाना, हर एक वस्तु सजीव या निर्जीव। यूं तो अब कुछ भी निर्जीव नहीं है, सब में ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा? शिव पिता की ऊर्जा, परमात्मा ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा। उसको घड़ी घड़ी देखना है। ये देह, इसे भी वैसे ही मीठे बच्चे वारिस बनना है तो वारी जाओ, अष्टमोहा हो जाओ। सबसे, सब मतलब सब। साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करो।
शिव पिता ब्रह्मा माँ को एकदम आगे रखकर हर कर्म, देखना, सुनना, बोलना, सोचना, मंथन करना, कर्म करना, संबंध संपर्क में आना, आगे शिव पिता ब्रह्मा माँ, और सुनना है कि वो दोनों क्या कह रहे हैं। प्रश्न: पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं के आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? बलि बलि बलि, हार हार हार। दोनों ही शब्द देखो क्या है। बलि चढ़ जाना, कट गया हाथ पैर सब कुछ, सांसें भी नहीं है, गला ही कट गया। और हारे रहना, हमेशा हार स्वीकार कर। कलयुग में अपने आप को हारा हुआ ही देख। हम जितना यहाँ हारेंगे उतना हम बाबा के सामने जीत जाएंगे। बाबा को जिता देंगे हम जितना इधर हारेंगे। तो पापों से बचने के लिए तन मन धन श्वास संकल्प बोल संबंध संपर्क वृत्ति दृष्टि स्मृति सब कुछ बलिहारी बाप पर सर कटवा देना है, हार मान लेनी है, यहां नो रिएक्शन में आ जाना, फिर ट्रस्टी होकर संभालना। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। श्रीमत कहती है तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। तुम अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। बैठे हम पाप की दुनिया में हैं। हम जो भी लेन देन इतना ज्यादा कर रहे हैं, किधर जा रहा है? पाप की दुनिया में ही जा रहा है। तो अपनी समझदारी और बाप दादा की श्रीमत, बाप दादा से सलाह, माता पिता को बिठाकर हर बात की सलाह। बाबा ये पैसे रखे हैं, ये आपके हैं। हर एक रुपया बाबा से पूछ के, बाबा को बता के खर्च करना। कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम कहीं ना कहीं, कम से कम हमारा पैसा इस रावण राज्य में यूज हो। और अगर यूज हो भी रहा है, उसे पहले बाबा की गोद में डालना, पहले बाबा के पास रख देना अपना बटुआ, अपना बैग, सब कुछ पहले बाबा की गोदी में रख देना कि बाबा आज की दिनचर्या के लिए इतने पैसे डाल रहे हैं अपने पर्स में, अब ये आप खर्च करना। आपको जहां लगे आप देना, को जहां नहीं लगे वहां मत देना। इतना निश्चय, इतना विश्वास। पाप आत्मा को दान देना, ये भी पाप करने के निमित्त बनना है। इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, इससे बहुतों को आशीर्वाद मिलेगी, बहुतों को आशीर्वाद मिलेगी। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हमारी सारी कहानी बड़ी न्यारी है, हमारे सारे कर्म बड़े न्यारे हैं, हमारा बाबा ही बड़ा न्यारा है। कैसी कैसी युक्तियां, कैसी कैसी बातें बोलता है, कितनी डिफरेंट बातें बोलता है, नॉट एवर हर्ड। कैसे कैसे रास्ते दिखाता है, नॉट एवर हर्ड। कभी कभी तो लगता है बाबा ये तो गलत लग रहा है, दिस इज समथिंग रॉन्ग, पर वो कैसे उल्टे को सुलटा बनाता है। एक्चुअली अभी अगर जब से ये वाला बाबा के मास में बाबा ने जो भी पुरुषार्थ थोड़ा सा ही किया है, बहुत ज्यादा तो नहीं किया, पर जो पुरुषार्थ किया उससे एक चीज का अनुभव हुआ, ज्ञान नहीं, अनुभव हुआ कि बाबा
और रावण दोनों एक तो विपरीत है, और इतना ज्यादा विपरीत है, हर परिभाषा, हर मतलब, हर डेफिनेशन, हर मान्यता इतनी उल्टी तरीके से पकड़ी गई है, उसको इतना डिफॉर्म किया गया है, अध्यात्म को इतना डिफॉर्म किया गया है ना, इतना उसको अलग कर दिया गया कि बहुत ज्यादा समझ आया कि दुनिया के लिए सही में बहुत मुश्किल है इन दोनों को मर्ज करना, जबकि ये दोनों एक हैं। अध्यात्म ही जीवन है, अध्यात्म के बिना जीवन बहुत कठिन है, पर उल्टा हो गया। अध्यात्म को 1-2 घंटे के लिए बांध दिया गया है, कुछ लोगों के लिए सीमित कर दिया गया है, और जीवन को पूरी तरह रावण के हवाले कर दिया गया, विपरीत दिशा में। और वो जो विपरीत नदी बह रही है वो इतनी स्ट्रांग है, इतने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि जब कोई एक ऐसा सोचता है कि आध्यात्मिक जीवन, तो वो सबसे अलग दिखने लगता है, वो हारा हुआ दिखने लगता है, वो बेचारा सा दिखने लगता है, उसकी स्थिति बड़ी दयनीय सी हो जाती है। जबकि सत्य ये है, परम सत्य ये, अनुभव से सत्य ये प्रकट हुआ कि नहीं, आध्यात्मिक जीवन बड़ा सहज है, सिंपलिसिटी में इतना सुख है, बहुत सहज। और एकदम छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझिएगा। आप एक लैविश खाना बनाते हो, 2-3 वैरायटी की सब्जियां बनाते हो, दाल बनाते हो, चावल बनाते हो, तब एक प्रॉपर सैलेड, चटनी एंड ऑल एवरीथिंग, और एक आप सिंपल सा दाल चावल की खिचड़ी छोंकते हो, उसमें सारी थोड़ी सी सब्जियां भी डाल देते हो, किसमें समय ज्यादा लगता है बताइए? समय किसमें ज्यादा लगता है? लैविश खाना बनाने में। पर अगर ध्यान से देखेंगे ना, हर एक लैविश बनाने में बिजी है, सिंपल कोई नहीं कर रहा। जब जबकि सिंपल इजी है, सिंपल बहुत इजी है, पर वो पकड़ना कठिन लगने लगा। सिंपल सिंपल नहीं नहीं, लोग आ रहे हैं, नाश्ता बनाना है, घर, एक नॉर्मल घर में सुबह के नाश्ते, दोपहर के खाने, रात के खाने में कितनी वैरायटीज बन रही, और उससे तबीयत खराब हो रही है। एक साथ जब पेट को बहुत सारी चीजें दे जाती हैं, पेट सही वर्क नहीं करता है। आपने एक फ्रूट खाया, उसके बाद 1 घंटे का गैप होना चाहिए। आपने अगर एक दाल खाई, उसके बाद 1 घंटे का गैप होना चाहिए। आपने एक सब्जी खाई, उसके बाद 1 घंटे का गैप होना चाहिए, ताकि पेट उससे अकॉर्डिंगली पचा सके। बट नहीं, एक साथ सब सैलेड, फ्रूट, सब्जी, दाल, रोटी, सब्जी एक साथ उस बेचारे को दे दिया, वो उसे पचा भी नहीं पा रहा है। बट लैविश, दिखावा, हमारे नाश्ते में इतनी वैरायटीज बनती है, जूस भी उसी समय ले लिया, फ्रूट भी उसी समय ले लिया, सैलेड भी उसी समय ले लिया, दलिया भी उसी समय ले। ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, नॉट कि इट इज रिलेटेड टू द मुरली, ये एक एग्जाम्पल है। दीदी, अध्यात्म सहज है, अध्यात्म आपको सिंपल बनाता है। अध्यात्म कहता है झूठ मत बोलो, किसी को गुस्सा मत करो, तो क्या कहते, नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नहीं चल सकते इसके साथ। जबकि ये सहज है, एक सच बोल दो 100 झूठ से बच जाते हैं, पर नहीं चल पाता। तो रावण ने इतनी उल्टी बुद्धि कर दी, तो अध्यात्म जीवन से अलग हो गया। किसी के घर में आधा घंटा, किसी घर में 1 घंटा, ब्राह्मणों के जीवन में 2 घंटा बस। जैसे कल बाबा ने बैच की बात करी, बहुत चिंतन चला, और लगा बाबा जो सहज था उसको रावण ने पोट्रे कर दिया, बहुत डिफिकल्ट है, और ये सब पागल है, ये लोग सब जिंदगी से भाग रहे हैं। एक और डेफिनेशन मिली,
कि ये जो लोग अध्यात्म में चले जाते हैं ना, दे आर द बिगेस्ट, क्या बोलते हैं उसको, भागने, भगौड़ा, ये भगौड़े हैं, ये जिंदगी से भागते हैं। और हम दीदी ऐसे भी सोचते हैं कि इन्हें कोई दुख है, हैप्पीनेस की कमी है, ये इसीलिए उन्होंने ये मार्ग चुना है। जबकि सत्य मैं आप लोग को ये बता रही हूँ कि इस 1 महीने में कि मुझे अनुभव हुआ है, मैंने पढ़ा नहीं है, बट आई रियलाइज कि जो चीज सहज, वो सब के लिए, मेरे लिए भी डिफिकल्ट, और जो चीज डिफिकल्ट है, इतनी चीजों को होल्ड करना, इस स्टेटस को संभालना, जो बहुत डिफिकल्ट है, जिसमें मेरी मतलब मेरी बैंड बज जाती, पर उसको करना सहज है, उसको करना ही है, कंपल्सरी हो चुका है वो। तो आई सेड टू माई सेल्फ, आई विड्रॉ, मुझे नहीं चाहिए ये स्टेटस, मुझे नहीं चाहिए ये पद, मुझे नहीं चाहिए ये नाम, मुझे जो अंदरूनी शांति प्राप्त हो रही है अपने आप को अंदर 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 देखने से, मुझे यही, मैं इसी को चूज करती हूँ अब सदा के लिए। तो ये अपने अंदर सब कुछ झांकना बहुत जरूरी है। हमने बहुत ऊपरी पढ़ाई कर ली, हमने बहुत पढ़ाई कर ली एक्चुअली, पर वो मेरे अंदर कितना सीप इन हुआ है, उसको जरूर देखना है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं एक क्लास जरूर लूं जिसमें अपना इस पूरे महीने का, एंड आई वेंट फॉर विपसना 10 days का मौन शिविर था, जहाँ 9 घंटे की हम लोग की साधना होती थी, एंड उसको और बाबा को जब मैंने मर्ज किया है, तो मतलब जो बातें सामने आई हैं, जो चीजें सामने आई हैं, जो हल्कापन जीवन में आया है, आई वुड लाइक टू शेयर, बट वही है, उसका समय बाबा ही निर्धारित करेगा, अभी तक समय आया नहीं, बट 101% आई एम गोइंग टू शेयर दैट थिंग। शेयर इसलिए करूंगी ताकि हर एक के मन में वो बीज तो डालो कि अध्यात्म सहज है, बहुत सहज, और वो जिंदगी होनी चाहिए, हमारा एक एक सेकंड वही होना चाहिए, हल्कापन ना। बहुत हम लोगों ने इस पर योग किया ना, बहुत गाना गाया, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अरे क्यों नहीं चाहिए, जब उसका अनुभव हो जाता है ना कि क्यों नहीं चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, जब चाहिए का राग हटा, मतलब वो एक्चुअली में हटा, एंड उससे जब अंदर इतना हल्कापन फील हुआ, तो लगा ओ, इसलिए बाबा तुम कहते हो चाहिए चाहिए हटा दो। तो ये अनुभव में जब तक नहीं उतरेगा, हम लोग सिर्फ कॉन्शियस लेवल की सफाई करते रहेंगे, सब कॉन्शियस या अंतर मन वैसे ही रहेगा, कुंठित सा, रोता हुआ सा, परेशान सा, दुखी सा, उदास सा, जैसे कल अंकिता बहन ने कहा उदासी आ जाती है। कारण ये है कि जैसे ही हम सब कॉन्शियस मन की तरफ जाना शुरू करते, शांत होना शुरू करते हैं, तो अंदर की उदासी उबल उबल के बाहर आने लगती है, अंदर उदासी ही है। और इसीलिए इस वक्त सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार ब्राह्मण हो रहे हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हो रहे हैं, आपको पता है। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे। ओम शांति। ओम मीठे शांति बल। जी। ओम शांति। बीच में इसी रूप में माया का वार हो रहा था, मैं सोच रही थी ऐसा ये क्या है, ऐसे अंदर चुप्पी क्यों है, शायद हम शॉपिंग करने नहीं जाते हैं, शायद हम इधर उधर नहीं जाते हैं, निहाल वाले इतने खुश हो रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और मैं ना गई और शॉपिंग भी करके आई, लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं है। मतलब जैसे आप समझा रहे हैं ना, अभी हम अलग हो जाते हैं सबसे, यही चीजें खुद को ही परेशान हो रही थी कि ऐसा तो नहीं है हम सबसे ऐसे, मतलब कम ये सब नहीं कर रहे हैं तभी परेशान है। फिर तो बस बोल रही थी अंदर ही अंदर, सुनिया माँ अब आप मुरली स्टार्ट कीजिए, आप मुरली चलाइए ना, अंदर ही अंदर बोल रही थी। मतलब इस रूप में माया यानी आ रही थी ऐसा। यही तो बातें है ना कि हमें इतना अलर्ट होना है, हमें समझना है बाबा को। बहुत हो गया ज्ञान, उसको अनुभव में उतारने के लिए थोड़ी सी मेहनत पड़ती है, थोड़ा सा डिटैचमेंट चाहिए होता है, थोड़ा सा अपने अंदर घुसना होता है, ये योग व्योग सब छोड़ना पड़ता है।
कि हम परम धाम, हम सूक्ष्म वतन, हम ये, हम वो, इससे सबसे अलग होके अपनी सच्चाई देखनी होती है। अगेन मैं फिर एक बात बोल रही हूँ, एक दिन ऐसा करने वाला बाबा करेगा, कराएगा, मुझे मालूम। एक योग भी बाबा कराए, जिस योग में ये सारी कहानियां नहीं होंगी, जिसमें अपना असली चेहरा देखना है और उसके प्रति सजग होना, उसकी हीलिंग करनी है, उसको बहुत ठीक करना है। क्योंकि अगर अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड, अगर वो हील ना हुआ, वो निश्चय बुद्धि ना हुआ, वो शक्तिशाली ना हुआ, तो हम बहुत जल्दी गिर जाएंगे, बहुत जल्दी गिर जाएंगे। दी हम्म ऐसे जैसे आप बोल रहे हो ना, अपने आप के लिए मतलब कई बार बैठने की करती हूँ तो है ना, फिर लगता है नहीं नहीं छोड़, बाबा के पास भाग जाती हूँ, यही मतलब तो बात है, लगाने भाग जाती हूँ, इसीलिए कह रहे हैं। तो उदासी आ जाती है। वही उदासी को फेस करना है ना, उसके अंदर घुसना है कि बाबा चलो अब इसके अंदर चलते हैं, ये क्यों है, ये कहाँ से आ रही है, इसकी हीलिंग करनी है, इसको सुनना है। अगर नहीं सुनेंगे ना, अगर उसको हील नहीं करेंगे ना, सिर्फ रोएंगे और बहुत छिप छिप के रोएंगे, क्योंकि ब्राह्मण रोता हुआ भी नहीं अच्छा लगेगा, उसमें भी लगेगा अरे सब क्या कहेंगे, भगवान का बच्चा रो रहा है, भगवान का बच्चा डिप्रेस्ड है, भगवान का बच्चा इतना परेशान है। तो क्या करेंगे हम छिपेंगे, हम भागेंगे, होगा क्या, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्या कहता है बाबा, गज को गाछ खा गया। इसके लिए एक बार कोशिश करिए, डरिए मत, उसका सामना करिए कि हाँ ये सत्य है, हाँ ये सत्य है बाबा, चलो ना इसके पास चलते हैं, इस सत्य के पास चलते हैं। माना किसी को काम विकार तंग कर रहा है, माना किसी को बहुत सारी अचानक से इच्छाएं जागृत हो गई हैं, तो भागना नहीं, अपने आप को गाली नहीं देनी, हाँ ये इस पल का सत्य है बाबा, आओ चलो इसके पास चले, उस विकार के पास जाना है। माना लोभ आ रहा है, माना क्रोध आ रहा है, माना बहुत मोह आ रहा है, माना बहुत काम विकार आ रहा है, माना बहुत इच्छाएं एकदम अंदर जल रही हैं, उबल रही हैं, भागो क्यों उससे, छोड़ छोड़ के, हो क्या रहा है, बदल पा रहे हैं, तो उसका सामना करना है, उसका उससे बात करनी है, बाबा के साथ उसको हील करना है। ओम शांति। मीठे व सिखिलते बच्चों ने अपनी महिमा सुनी, कितनी महिमा बाबा करता है, और वो जिसकी महिमा कर रहा है वो है कहाँ, वो इन उदासियों, इन परेशानियों, इन सारे जितने भी आपने अंदर दबा के छिपा करके रखे हुए, उसके अंदर वो छुपा बैठा है। ऐसा नहीं होगा कि इन सबको हील नहीं किया, कि सारे घाव हमने अच्छे से मरहम लगा के सेट नहीं किए और अचानक से वो महिमा योग्य बच्चा बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सारी सफाई, कल परसों क्या कहता, बुद्धि की सफाई, दिव्य बुद्धि की सफाई, सफाई करनी पड़ेगी ना। अच्छा मान लीजिए आपका घर गंदा है, ठीक है, और आप बोलो अरे घर बहुत गंदा है, चलो मैं जाके सेंटर पे बैठ जाती हूँ, चलो चलो मैं सेंटर पे बैठ जाती हूँ और मैं सारा दिन सेंटर पर ही रहूंगी। सच बताओ क्या होगा, क्या, घर और गंदा हो जाएगा। और वो दुनिया को सड़ाने लग पड़ेगा, उससे जो बदबू आएगी वो आसपास के वातावरण को भी खराब करेगी। फिर सारे लोग आपके घर आपके आश्रम आ जाएंगे कि मैडम पहले घर साफ कर लो, हम लोग सबके घर में बदबू आ रही है। करेक्ट। तो ऐसे ही
बार बार परम धाम भाग जाने से कुछ नहीं होगा, ये तो भगौड़ापन हुआ। बाबा के साथ सफाई करनी है अपनी, और समझना है ना, हमने इतना बड़ा रोल उठा लिया, भगवान का बच्चा बनने का रोल उठा लिया, देवता बनने का रोल उठा लिया, फरिश्ता बनने का रोल उठा लिया, तो इसमें कुछ लगेगा नहीं, बलि वली नहीं चढ़ेगी, हार कुछ नहीं होगा, बस यूं ही उठाएगा बाबा और हमें बिठा देगा तख्त में, ऐसा होने वाला है। ठीक। यहाँ का सारा तोड़ा जाएगा, एक एक चीज यहाँ की ध्वस्त करी जाएगी, नष्ट करी जाएगी, एक एक मोह का धागा नष्ट होगा। नष्ट वर्ड डाले बाबा ने, नष्टो मोहा, यहाँ नष्ट होना पड़ेगा, यहाँ मर जाना होगा, यहाँ मिटने का मतलब रबर की से मिटा दिया, निशान भी नहीं है कि सोनिया एग्जिस्ट करती है यहाँ। तब जा करके जो अंदर बैठा हुआ महिमा योग्य एकदम सुंदर सी जो मेरी जो मूर्ति बाबा दिखाता है रोजा में, वो दिखेगी, मुझे भी दिखेगी, दुनिया से मैं क्या लेना देना, हमें दिखती है, हमारा पुण्य स्वरूप, हमारा महिमा योग्य स्वरूप दिखता भी है, सिर्फ काल्पनिक रखते हैं हम लोग उसको। फील होता है कि मेरे अंदर से करुणा बह रही है, फर्क नहीं पड़ रहा सामने वाला क्या कर रहा है, बट इतना प्रेम बह रहा है, इतनी करुणा बह रही है, इतनी क्षमा बह रही है, इतना इतना अंदर से, मतलब बहुत अच्छा सा फील हो रहा है, पूरा यूनिवर्स अपना सा लग रहा है, कहीं अकेलापन का नामो निशान नहीं है। मुझे तो वायु भी ऐसा लगता है जैसे मुझसे ही बातें कर रही है। अकेलापन शब्द ही हमारे डिक्शनरी से गायब हो चुका है, ऐसा फील हो रहा है। ये जब फीलिंग में आए, होता है दीदी। ये जब फीलिंग में आए, जरूरत नहीं पड़ रही मुझे ज्ञान की, जरूरत नहीं पड़ रही मुझे अपनी काउंसलिंग करने की, नहीं 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 ऐसे थोड़ी सोचना है, ऐसे सोचना है, नहीं 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 ऐसे थोड़ी करना है, ऐसे करना है। जैसे कल आप लोग के साथ शेयरिंग करी, जीसस क्राइस्ट जब सूली पे चढ़ाए जा रहे थे तो उनके मन में पहला थॉट आया, जब ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो, भगवान से उन्होंने कहा, और उसी पल उनको लगा अरे ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता, मैं तो स्वीकार, हाँ हाँ तुम जो कर रहे हो, दाई विल, तुम्हारी जो इच्छा वही हो, दाई विल। और तब उनके मुंह से निकला कि जो कर रहा है उसे माफ करो क्योंकि उसे पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। तब उनके अंदर से करुणा और प्रेम और क्षमा और याचना और प्रेयर सब निकलनी शुरू हो गई। जिस पल वो इससे मुक्त हुए कि अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, उसी पल वो जीसस बन गए। कितनी अच्छी बात थी। उसी पल में ब्राह्मण बन गई, जिस पल मैंने बाबा को क्वेश्चन करना, ड्रामा को क्वेश्चन करना अंदर से, अंतर मन से बंद कर दिया। अभी तक हम कहाँ से बंद करते हैं, कॉन्शियस माइंड से बंद कर देते हैं, जो रेगुलर वर्किंग माइंड है उससे बंद कर दिया। अंदर तो बहुत दर्द हो रहा होता है, बाबा ये तो नहीं होना था ना, तुमने तो और गिरा दिया मुझे, तुमने तो मुझे और नीचे फेंक दिया, तुमने तो मेरा वजूद ही खत्म कर दिया। होता है ना ऐसा। और ये जब हो रहा है इसका मतलब दोगलापन है, हम ही दोगले हैं इस वक्त, है ना दोगले। हाँ दीदी। दीदी सहन शक्ति बहुत कम है, जब है ना सहन करना होता है ना तब बहुत निकलता है ये अंदर से। सही कह रहे हो आप बिल्कुल। क्यों नहीं, इसलिए नहीं कम है क्योंकि सहन शक्ति कम है, अंडरस्टैंडिंग, अनुभव कम है, अनुभव कम है। अंदर अभी भी बहुत सारी सोनिया जिंदा है,
इसलिए ऐसा है। जब एक एक सोनिया से बात कर लेंगे ना, अपने इतने सारे मुखौटों से, अपने अंदर के हर एक पार्ट से जब जाकर बात कर लेंगे ना, उसको देख लेंगे, उसको सुन लेंगे ना, बस वहां तक बाबा को पहुंचा देंगे ना, वहां तक बाबा को पहुंचाना है। अंतर मन की गहराइयों में जो गांठें पड़ी हुई हैं, वहां तक बाबा को लेके जाना। दीदी और जो उससे निकल रहा होता है, पता है ये निकल रहा है, इसमें भी कल्याण है, पर उसको देख ही नहीं पाते हैं। क्योंकि उसके लिए उसको देख नहीं उसके साथ पाते। बैठते नहीं है ना बेटा, चलते फिरते करते हैं, उसके साथ बैठते नहीं है कि बाबा चलो आओ, इसको हील करते हैं, इसको सुन ही लेते हैं ना थोड़ी देर बैठ के। बाबा बैठो ना, बाबा के साथ उसकी किरणें उस उस रोशनी पे पड़ रही है, उस सोनिया पे पड़ रही है, उसको सुन रहा है मेरा बाबा। बाबा उसको पतित पावन है, वो पतित को ही तो पावन करने आया ना, तो मेरे उस पतित पने को बाबा सुन रहा है। मैं ही इग्नोर मोड में मार दूं, नहीं नहीं बाबा ये कुछ नहीं, चलो परम धाम चलते हैं, चलो सूक्ष्म वतन चलते हैं। तो बाबा भी चल देते हैं, क्या करे बाबा, अंदर कैसे घुसे, बाबा को अलाउ करना है। चलो ना बाबा, अपने अंदर की सच्चाई को देखेंगे, अपने पतित पने को देखेंगे, और आपके साथ उसको हील करेंगे। भले 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, बट इसको करेंगे बाबा, इसको ऐसे नहीं छोड़ देंगे रोता हुआ बिलखता हुआ, दबा के रख दिया उसको। पतित पावन है बाबा, सतयुग में तो पतित दीदी होते नहीं। करेंगे, हम्म करेंगे करेंगे दीदी, करेंगे दीदी। क्योंकि अभी ही पतित है, देखो बाबा लिख रहे हैं ना, सतयुग में पतित थोड़े होते हैं, अभी है पतित। जो मेरी मुझ आत्मा के ऊपर जो लेयरिंग है इतनी सारी, वो पतित है, उसी को पावन बनाने बाबा है। अब मैं उसी को बार बार छोड़ दूं, भाग जाऊं उसको छोड़ छोड़ के, तो वह कैसे ठीक होएगा। उनको कहा जाता है स्वर्ग शिवालय पुण्यात्माओं की भूमि, कलयुग है पाप आत्माओं की भूमि। भारत में फिर दान पुण्य भी बहुत करते हैं, इस समय तुम बच्चे भी बाप को तन मन धन सब कुछ दे देते हो। तुम्हारे आगे मिसाल भी है, ये बाप, ये ब्रह्मा बाप निमित्त बना है, क्योंकि समझते भी हैं जैसा कर मैं करूंगा, मुझे देख और भी करने लग पड़ेंगे, ये हमारे अंदर भी होना चाहिए। तो बाप कहते हैं इनसे मैं ऐसा कर्म कराता हूं जो स्वर्ग में ये नंबर 1 बन जाते हैं। ये तन मन धन सब देकर बाबा ऐसा कर्म कब करवा सकते हैं मुझसे। बाबा ने कहा ना, मैं इनसे ऐसा कर्म कराता हूँ, तो हम लोग कहेंगे बाबा हमसे भी करा लो, उनसे करा लिया तो। मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ, क्यों बाबा मुझसे क्यों नहीं करा। तो बाबा ने आगे कारण बताया, यह तन मन धन सब देकर फौरन नष्ट मोहा बन गए, तो मैं इनसे कर्म करवा पाया। इसने अपने आप को पूरा खोल दिया मेरे सामने, तन भी मन भी धन भी, अपना सब कुछ मेरे सामने खोल के रख दिया। एकदम जैसे किसे कहते हैं ना कि डॉक्टर के सामने हम लोग कैसे सब कुछ खोल के रख देते हैं, सच बता देते हैं, तब वो मेरा इलाज कर सकता है। नष्ट कर दिया अपना मोह कि मैं क्या छिपा लूं, अरे नहीं मैं ये कैसे बता दूं, नहीं किया ना, अपना पूरा मोह अपना पूरा अहंकार नष्ट कर दिया, और बाबा के सामने बिल्कुल खोल के रख दिया अपने आप को। तब बाबा उनसे वो कर्म करा पाया जो स्वर्ग में नंबर 1 बन पाए। अपने बच्चों को वारिस ना बनाए, इन्हीं माताओं को बना दिया। इतना बड़ा कार्य करा ब्रह्मा बाबा ने, सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, ट्रस्टी बना दिया। बोला ये सब कुछ आप माताओं के चरणों में है, देखो देते हुए भी भाव क्या है, मैं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बना रहा हूँ, देखो देखो सब कुछ मैंने तुम्हारे नाम पे कर दिया, ऐसा वाला भाव नहीं है। आप माताओं के चरणों में है। सोचो ब्रह्मा बाबा, जिसके तट पे शिव बाबा प्रवेश कर रहा, जिसको पता चल चुका है वो सत्युग का प्रिंस है, जिसने देख लिया, उसका साक्षात्कार शिव बाबा ने करा दिया, उसने क्या कहा,
इसको सोचो, ये निरअहंकारिता सोचो कहाँ से शुरू हुई थी, कितनी निरअहंकारिता थी। आप माताओं के चरणों में, ओ गॉड, कितना जीरोपन है ब्रह्मा बाबा में। तुम वारिस बन जाओ, बस कुछ भी ख्याल नहीं किया, हम तो बाबा के बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में जन बाई जन्म गाते भी हैं, वारी जाऊं मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। ये गाना हम सारे ब्राह्मण गाते हैं, और थोड़ी देर बाद मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरे पैसे, मेरी प्रॉपर्टी सब में घुस जाते हैं। गाना क्या गाते हैं? बाबा मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। तो है ना ऐसा भक्ति मार्ग का संस्कार हम सब बच्चों में, सारे ब्राह्मणों में। इसलिए ये कहानी हमारी, और आज की कहानी, पुरानी कहानी नहीं है। बाबा कहता अब मैं इन माताओं को अपना वारिस बनाता हूँ। इन माताओं द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होना है। पहले माता को अपना गुरु बना दिया, बस मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। नहीं तो बच्चों आदि से मोह होता है ना, परंतु एकदम उनसे दिल टूट, बाप से दिल लग गई। ये कौन सी माताएं रही? कैसी माताएं? जिन्होंने फुल समर्पण किया, एकदम गृहस्थी, घर परिवार बच्चों से मोह तोड़, दिल तोड़, बाप से दिल जोड़ी। ऐसी माताओं के कदमों में बाबा ने सब कुछ रख दिया, वारिस बना दिया। बेहद का वर्षा लेना है तो हद का सब कुछ देना पड़ेगा, परंतु बाप तो दाता है, वे कभी लेता थोड़ी है। शिव बाबा देने वाला है, डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो। हम जैसे ही बाबा की गोदी में रखते हैं पैसे, फिर बाबा डायरेक्शन देते, चल इसको उतने दे दे, इसको उतने दे दे, इसको उतने दे। तो ये माता गुरु बन जाती है। त्वमेव माताश्च पिता, पहले माता है। सतयुग में भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले राधे फिर कृष्ण। जैसे बाबा माताओं को आगे रखते हैं, वैसे पुरुषों को भी माताओं को आगे रखना है, उनकी संभाल करनी है। चारी अबलाएं हैं। अब ये कौन सी माताएं हैं जिनको आगे रखना है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा थोड़ी हर माता को उठा के आगे कर देना, फिर वो तो दी बंटाधार करेंगे। हाँ जी, इसमें ना ऐसे भी कह सकते हैं ना कि फेमिनाइन एनर्जी को आगे रखना है, चाहे कह पांडव। सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी पिछले 2500 वर्षों में नीचे गई है, डोमिनेट हुई है। इसके लिए बाबा उसको आगे रखने को बोलता है। यानी कि फेमिनाइन मीन्स लव, पीस, हैप्पीनेस, त्याग। हार्मनी, सबको एक बना के चलना, सबको अपने अंदर समा लेना, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति। ये सारी देखिए, सारी देवियां होती हैं। देवता कहाँ होता है? सहन करने की देवी, समाने की देवी, परखने की देवी, शिक्षा की देवी, ज्ञान की देवी, समेटने की देवी, सामना करने की देवी दुर्गा, सारी देवियां हैं। फेमिनाइन एनर्जी का मतलब जिनके अंदर ये सारी ऊर्जाएं हैं, तो इन ऊर्जाओं को आगे रखना। हाँ, तो मतलब डिफरेंस नहीं हुआ ना पांडव और माता। करेक्ट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि माताओं का अर्थ समझना है। ये हम लोग साकारी माताओं की बात नहीं हो रही है कि हाँ भाई हमारी गृहस्थी चल रही तो उसमें हम उठाकर अपनी वाइफ को आगे कर दे। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। इसीलिए तो बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया, कैसी वाली माताएं? जिन्होंने सब कुछ छोड़, एकदम दिल तोड़कर बाप से दिल जोड़ा, ऐसी माताओं को आगे रखना, ऐसी वैसी को नहीं। तुम सब इस समय ज्ञान नदियां हो। ये पॉइंट बहुत अच्छा अंकित आत्मा, कि जो फेमिनाइन एनर्जीज हैं उनको या बहुत फोकस करना है, फोकस करना है उसके ऊपर। बाबा कहते हैं ना, वेयर एनर्जी गोज थिंग्स ग्रो। तो हमारे अंदर दोनों एनर्जीज हैं। तो ये सारी एनर्जी सहन करने की, समाने की, सामना करने की, परखने की, है ना, धैर्यशील होने की, धैर्यवान होने की, नम्र होने की, उदार होने की, क्षमाशील होने की,
सबको मिलाकर चलने की, सबको समेटने की, समा लेने की, सहयोगी बनने की, इन सारी ऊर्जाओं को आगे रखना है। जी एक और बात पूछूं? जी। बाबा बोलते हैं ब्रह्मा सो विष्णु, तो ब्रह्मा तो एक मेल एनर्जी दिखाते हैं और फिर वो तो डबल एनर्जी हो गई, मेल और फीमेल। ये भी मेरे ब्रह्मा को कहाँ एक एनर्जी दिखाते, ब्रह्मा सरस्वती को कंबाइंड दिखाते हैं बाबा। ब्रह्मा बाबा और सरस्वती है ना? ब्रह्मा एंड सरस्वती, ब्रह्मा जो रचयिता है और सरस्वती जो ज्ञान की गंगा है, इन हाँ। दोनों का मिलन तो विष्णु स्वरूप तैयार करता है। अभी आपने दो नाम लिए ना, ब्रह्मा सरस्वती, लेकिन है ना मुरली में जैसे ब्रह्मा सो सो विष्णु होते हैं ना। विष्णु भी तो जब बोल रहे हैं तो थोड़ी, ये तो हम लोग को पता है कि वो दो कंबाइंड है, वैसे विष्णु बोलो तो किसको पता है कि वो एक एनर्जी है, दो एनर्जी है, सॉरी। ये तो हमें बाद में पता चला ना। जब तक विष्णु बोलते थे, चार भुजा वाले विष्णु को देखते थे, तो कभी लगा कि ये तो लक्ष्मी और नारायण का मिक्स स्वरूप है? नहीं, ये तो बाबा ने बताया। ऐसे ही ब्रह्मा रचना में सरस्वती का क्या रोल है, वो तो बाबा ने हम लोग को मुरलियों में रोज ही क्लियर करता है। इवन अपने और ब्रह्मा बाबा के रोल में भी वो यही कहता है, मैं पिता और ब्रह्मा माँ। तो कंबाइन तो हर जगह, डबल स्वरूप तो हर जगह है ही। तुम सब इस समय ज्ञान नदियां हो। ब्रह्मपुत्र नदी का छोर किनारा सागर में होता है। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्र नदी है। शिव जयंती पर वहां भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्र नदी और सागर के संगम पर सब यात्री जाते हैं, वहां जाकर सब स्नान करते हैं। शिव बाबा है ज्ञान सागर और ये है ब्रह्मा नदी। सुना? देखो फिर आ गया कंबाइंड स्वरूप। संगम की ही पूजा हो रही है हर जगह, और यहाँ भी क्या है? कंबाइंड स्वरूप है, शिव बाबा ज्ञान और ब्रह्मा नदी। अब तुम आए हो ब्रह्मा नदी शिव सागर के मेले पर। तुम ये सब, परंतु ये सब है ज्ञान की बात है, ज्ञान सागर से तुम निकले हो। ज्ञान स्नान से ही सबका कल्याण होता है, पानी की बात नहीं है। ये ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा है, शिव बाबा की संतान। तीर्थों का राज भी तुम समझते हो। हम बुद्धि योग की यात्रा पर हैं, बुद्धि योग लगाते हैं, परम पिता परमात्मा साथ। भक्ति मार्ग में तो कितना माथा मारते हैं, पाप के साथ बुद्धि योग रहता ही नहीं। पाप भी कहते हैं, मैं एक ही बार आकर मत देता हूँ कि मेरे साथ योग लगाओ, ऐसा और कोई कह ना सके। ज्ञान सागर बाप ही सुख का सागर, आनंद का सागर। हर एक की महिमा अलग अलग है। ऊंचते ऊंच भगवान वे पतित पावन है, वे एक ही है। वे पतित दुनिया को पावन बनाने का पाठ बजा रहे, खुद भी कहते हैं, कल्प कल्प आकर सबको तीर्थ पर ले जाता हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड, सबको तीर्थ पर ले जाता। सब भक्त पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए। सन्यासी निवृत्त मार्ग वाले मुक्ति चाहते हैं, वे तो समझते हैं सुख आगविष्टा के समान है, एक पाई का सुख है, बाकी सारा दुख है। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं होगा ना, बाप ने समझाया है। वह निवृत्ति मार्ग का रजोगुणी हद का संन्यास, ये है तमोगुणी बेहद का संन्यास। हमको तो सारी चीजें सृष्टि को बदल नई सृष्टि में आना। हम देवता बनते हैं ना, लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो कितनी सफाई करते हैं। सुना? सफाई के बिना कुछ नहीं होने वाला है। अभी तो है बेहद की बात, सारी दुनिया की सफाई होनी। 5 तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। वहां तो नंबर 1 वैभव रहते हैं। फूल आदि ऐसे होते हैं जो घर बैठे भी सुगंध आती है, इतर आदि भी लगाने की दरकार ही नहीं रहती, अगरबत्ती की भी दरकार नहीं रहती, नेचुरल खुशबू रहती। स्वर कहने से ही मुख मीठा हो जाता है, पर उसके लिए सफाई, पूरी सफाई चाहिए। परम पिता परमात्मा आकर सृष्टि को इतना ऊंचा बनाते। कौन सी सृष्टि बताए? ये सृष्टि जब बाबा बोल रहा है और मुझसे ही बात कर रहा है, तो फिर वो सृष्टि कौन? मेरे अंदर की। तो ऐसे बाप को कितना लव करना चाहिए, प्रॉमिस करनी चाहिए ना, बाबा हम नष्टो मोहा हो
आपसे योग लगाएंगे। तो पहले वो सारा नष्ट तो करें, प्रोसेस से नहीं चलेंगे, योग लगेगा ही नहीं। फिर वो ऊपरी ऊपरी योग लगेगा, अंतर मन की गहराइयों तक का योग नहीं लगेगा। इसलिए सफाई नेसेसरी है। आपको ही वारिस बनाएंगे, हर एक को अपनी कमाई करनी है, तो कमाई का ओना होना चाहिए ना। जो करेगा सो पाएगा। इस दुनिया में मनुष्य जो भी करेंगे पाप करेंगे। अभी बाप के पास बलि चढ़ने से ही तुम मेरी मत पर चलेंगे। धन हमेशा पात्र को दिया जाता है। अगर कोई शराबी को दिया तो उस पर दोष आ जाता है। कपूत बच्चे को दिया तो उनका पाप भी तुम्हारे पर चढ़ जाएगा। इसलिए हिसाब किताब चुकतू करो। सरेंडर हुए फिर अलाउ नहीं करेंगे किसको देने के लिए, नहीं तो फिर पाप हो जाएगा। कन्या को तो देना ही पड़े। अगर स्वर्ग का मालिक नहीं बनती, स्वर्ग में नहीं चलती, नर्क में ही गोता खाना चाहती तो क्या कर सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी छोटे बड़े सब का मौत है। ये यादव कौरव अपना प्लान बना रहे हैं, पांडवों का भी फिर अपना प्लान है। जीत तो पांडवों की ही होनी है। स्थूल लड़ाई की बात नहीं है, यहाँ तो योग और ज्ञान की बात है। जो कुछ शास्त्र आदि पढ़े उन सबको भूल जाओ, नए सिर यहाँ बैठ पड़ो। जीते जी मर कर बच्चा बनेंगे तो वे सब कुछ भूल जाएंगे। तुम छोटे बच्चे हो, बाप कहते हैं अब तुम हमारे बन हमसे सीखो। अपने को छोटा गोद का बच्चा समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनोसेंट। अपनी समझ ना यूज करो इतनी ज्यादा। अपना प्लस और अपना माइनस अपनी दिमाग से मत चलो, क्योंकि यहाँ जिसको हम प्लस मानते हैं ना वो एक्चुअली माइनस होता है। इसका एग्जाम्पल है कि हमें जितने पद मिलते जाते हैं, जैसे हम पहले एकदम बेफिक्र बादशाह छोटे से बच्चे ना, फिर हम क्या बनते हैं, फिर हम क्लास 1 क्लास 2, फिर हमें इतने सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, फिर हमें इतने सारे टाइटल्स मिलते हैं। अरे ये बच्चा तो बड़ा होनहार है, ये बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, ये बच्चा तो बड़ा ओबीडियंट है, फिर ये बच्चा तो बड़ा पढ़ा लिखा है, फिर इसके पास तो ये डिग्री है, फिर इसके पास तो इतने सारे क्या बोलते हैं कॉन्टैक्ट्स हैं, फिर क्या बोलते हैं इतना बड़ा स्टेटस है, अरे अब तो ये प्राइम मिनिस्टर है, अरे अब तो ये डायरेक्टर है, अरे अब तो ये आईएएस ऑफिसर है, अब तो ये डॉक्टर है। क्या हो रहा है, क्या लग रहा है? सुनते सुनते भी क्या लगा, क्या हुआ? ईगो डेवलप हो रहा है। तो भारी हो रहे हैं हल्के हो रहे हैं? भारी, इसलिए बाबा कहता है बचपन के दिन भुला मत देना। स्टार्टिंग में जो बाबा के अनुभव होते हैं। बाकी सारे बच्चे सो रहे हैं? गुड मॉर्निंग हुई है कि नहीं हुई है? क्या लग रहा है? जब आपके साथ इतनी चीजें जुड़ी तो आप भारी हो गए हल्के हो गए? अरे अब तो पिता हो आप, और आप इनके ना इनके क्या हो, इनके पिता हो, इनके भाई हो, इनके चचेरे हो, इनके ममेरे हो, इनके काका हो, इनके क्या हो रहा है इसके बाद? रिश्तों का बोझ दीदी हो गया। बोझ हो रहा है। पर इसी को तो हम जीवन कहते हैं। ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये तो होना चाहिए। हम बच्चों को भी वहीं ढकेल रहे हैं। टेक as many degrees as you can, make as many friends as you can, make as many contacts as you can। उसे वो क्या रहा है? भारी भारी भारी। भारी भारी। तो सिखाते हैं भारी होना बचपन से। पहले क्लास में फर्स्ट आओ, फिर उसको मेंटेन करो, सेकंड ना आ जाना। फिर डिप्रेशन हो जाता है बच्चों, इस बार मैं सेकंड हो गया। एक बार एक बच्चे ने बहुत सुंदर आंसर दिया था। मैं भी जब जब अज्ञानी ही थी तो अपने बच्चे को बोलती थी तेरे पास इतना दिमाग है, तू इतना इंटेलिजेंट है, तू क्लास में फर्स्ट आ सकता है, तू आता क्यों नहीं है? तो 2-4 साल तो वो सुनता रहा। फिर एक एक बार उसने एक ऐसा जवाब दिया जिसके बाद कभी हिम्मत नहीं हुई उसे ये कहने की कि बेटा आप क्लास में फर्स्ट आ जाओ या लाइफ में फर्स्ट आ जाओ या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओ, कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसने कहा माँ आपको एक बात पता है,
जो फर्स्ट में खड़ा होता है ना, वो बिल्कुल अकेला होता है। मुझे अकेले नहीं जीना है। जो फर्स्ट में जाके खड़ा हो जाता है, एक तो वो बहुत भारी हो जाता है और फिर वो अकेला हो जाता है। तो उसका सगा कोई नहीं होता है मम्मा, वो अकेला होता है। एंड आई डोंट वांट टू बी अकेला। आई एम हैप्पी 5th 6th 10th 12th, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि वहां मेरे आसपास लोग तो है ना। वो जो ऊपर जाके खड़ा होता है ना, एंड देन आई स्टार्टेड सीइंग 1 2 3 में जो ऐसे बॉक्स बना हुआ होता है, उसमें जो 1 पे खड़ा है वो एक्चुअली बिल्कुल अकेला है। जो 2 3 पर है ना, उसके बाद उसके पास फिर भी 1 वाला है और 3 के पास 1 और 2 वाला दोनों है, पर जो 1 पे खड़ा है उसके ऊपर कोई है ही नहीं। और अब उसको वो मेंटेन करना है, होल्ड करना है उसको वो जगह। मैं सास हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, होल्ड करते हैं हम इन चीजों को बहुत, इसीलिए भारी रहते हैं, इसीलिए दुखी रहते हैं। और बाबा कहते हैं छोटा गोद का बच्चा बनो मेरी गोदी में बैठकर। दीदी, तभी बाबा कहता है कि एक के साथ जो आप कह रहे हो वो अकेला होता है तो अहंकार होता है वहां पर। तभी बाबा कहता है एक नहीं कहता है, बाबा कहता है बिंदी बनो। करेक्ट, तो जीरो बनने को बोलता है बाबा, बिल्कुल सही। एक में एक तो बाबा है। अहंकार, और उस अहंकार को कितना तो पोषित करना है, कितना तो उसके लिए स्ट्रगल करना है, कितना उसके लिए मतलब दिखावा भारी नहीं, रहना है। दिखावा करना है, हाँ, दिखावा करना है। उसको मेंटेन करने के लिए कितना भिखारी बनना है। कितना नहीं, भिखारी, दिखावा भी करना है, वही ना, दिखावा भी करना दिखावा है बहुत करना सारा। है, भिखारी बनना है, हाँ, भिखारी होल्ड बनना है, करना सही है। है। ओ बाप रे, वो उसने मुझे पता नहीं कितने साल पहले बोल दिया था, खैर उसके बाद कभी बोल नहीं पाए। लेकिन आज जहां खड़ी हूं वहां से लगता है हाउ करेक्ट ही वाज, एंड हाउ करेक्ट दिस पार्ट इज, कि किसी भी पार्ट को मैं पकड़ लेती हूँ, ओ गॉड वो कितना दर्द करता है, क्योंकि वहां रुकना पड़ता है, वहां होल्ड करना पड़ता है, वहां बांधना पड़ता है अपने आप को, हम बंध जाते हैं। और बाबा ने कहा मैं तो तुम्हें स्वतंत्र बनाने हूँ, व्हाई यू आर होल्डिंग, खुद का बच्चा बन जाओ। उनमें छोटे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सबको बच्चा बना देते हैं, फिर श्रीमत देते हैं, बच्चे अभी तक जो सुना है सब भूल जाओ। हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई मनुष्य की बात नहीं सुनो। मनुष्य जो कुछ करेंगे सो अनराइटियस, रॉन्ग होगा। अब ये मनुष्य कौन है? बाहर वाला थोड़ी कोई है, जो हमारा मनुष्य पना है, जो हमारा पुराना संस्कार है, वो मनुष्य वाला है। इस समय तो मैं ब्राह्मण हूं ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बन रही हूँ ना, पर पीछे जो एकदम अंतर मन में बैठा हुआ है वो मनुष्य है। और वो बताता है अरे ऐसे थोड़ी, ये पढ़ा था ना, ये मम्मी ने बताया था ना, ये गुरु जी ने बताया था ना, ये तो गीता में लिखा है ना। अंदर से वो कहता है, कोई मनुष्य बाहर नहीं बैठा हुआ है। ये जो बाबा कह रहे हैं हेयर नो इविल सी नो इविल, ये कोई बाहर के मनुष्यों की बात नहीं है, ये कंप्लीटली सिर्फ हमारी बात है। मेरे ही अंदर वो मनुष्य बैठा है जो सिंपल कलयुगी बेचारा, कलयुग से तैयार हुआ, जो मुझ ब्राह्मण को बार बार टोकता है, अरे ये भी छोड़ दोगी, ये भी छोड़ दोगी तुम, अरे ये भी नहीं करोगी, अरे बाप रे। वो डराता है, अनराइटियस, रॉन्ग, उसकी नहीं सुननी। सबसे बुरा ईश्वर को सर्वे। दीदी जो बीच में प्रैक्टिस करी थी हमने कि ये सब मैं नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ, शुरू शुरू में तो इतना बढ़िया वर्क कर रहा था। वो हम अपने उस मनुष्य को ही अलग करने की कोशिश कर रहे थे ना, जो हमारे भीतर जो कैरेक्टर पैदा हो रहे थे, करेक्ट, लेकिन बीच में वो अभी वो भी वर्क नहीं कर रहा था। अभी ये इसलिए जो नहीं अभी कर बीच रहा था, उसका कारण है उसको हील नहीं किया, उसको डिसॉल्व नहीं किया, उसको वहां छोड़ दिया है। उसको डिसॉल्व भी तो करना है ना, वो मनुष्य पना ही समाप्त हो जाए। उसके लिए एक्सरसाइज यही होती है, पहले उसको जाना और फिर उसको बाबा के साथ बैठ के हील किया, ज्ञान की वर्षा करी उसके ऊपर, उसको अनुभव करवाए कि देखो ये मानते हैं तो ऐसा हो जाता है। उसको जब तक अनुभव नहीं होगा डिसॉल्व ही नहीं होगा। जैसे दवाई खाते हैं
ना, कहीं आपको घाव लगी है, वहां आप दवाई लगाते हो, वो कहते हैं ना ये दवाई सूट करी, ये दवाई सूट नहीं करी, तब उस दवाई ने वर्क नहीं किया जाकर। तो अलग तो कर लिया, घाव देख तो लिया, बट उस पर हीलिंग नहीं करी, उसको अलग अलग तरह के मरहम नहीं लगाए। अच्छा, इस मरहम से तुम नहीं, और वो मरहम कैसे होने चाहिए? अनुभव के मरहम होने चाहिए, ज्ञान के अनुभव, ज्ञान के मरहम नहीं होने चाहिए। उसको अनुभव करा के दिखाना होता है कि देखा, होल्ड कर रहे थे, दर्द हो रहा था ना। अब जैसे ये बात ही है, मान लो अगर हम होल्ड वाली बात ही लेते हैं, मनुष्य बोल रहा है होल्ड करो, भाई तुम माँ हो, तुम ये हो, तुम वो हो, मनुष्य कह रहा है ये। अब उसको दिखाना है एक दिन करके, अच्छा देखो, जब मैंने ना इसको होल्ड ही नहीं किया और मैंने कर्म सारे किए सेवाधारी बनकर, कर्म सारे किए, बट माँ रूप में नहीं किए, पत्नी रूप में नहीं किए, या किसी पद को होल्ड करके नहीं किए, ठीक है, करा बस क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे सेवा दी, मैं वहां बैठा हूं, मैं बहुत बहुत सहजता से, बहुत प्यार से बस बाबा के सारे पॉइंट्स को लेकर और उस कार्य को कर रहा हूँ। अभी दोनों का कंपैरिजन उस मनुष्य को दिखाना पड़ेगा कि देखो काम कौन सा ज्यादा अच्छा हुआ, जब मैं माँ बन के कर रही थी तब ज्यादा अच्छा हुआ, या जब मैं ट्रस्टी बन के कर रही थी तब ज्यादा अच्छा हुआ, अंदर किससे ज्यादा सुकून फील हो रहा है, तो वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, वो खुद कहेगा नहीं बनना माँ यार, इट इज बेटर टू बिकम ट्रस्टी। तो इस तरह की कन्वर्सेशन, इस तरह के अनुभव जब होने लगेंगे तो वो मनुष्य खत्म हो जाएगा, ब्राह्मण सदा के लिए जीवित हो जाएगा। नहीं, मनुष्य मन के वश में जो हो जाता है। सबसे बुरा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। अरे बाप सर्वव्यापी हुआ तो वर्षा किससे लेंगे, फिर तो सब बाप हो गए। शिवोहम तत्वत्वम कह देने से वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। सबको उल्टा रास्ता बताकर डुबो देते हैं, पतित कौन बनाते हैं? रावण की मत पर चलने वाले, इसलिए बाप कहते हैं इन सब को भूलो, मामेकम याद को। आप मरे, मर गई दुनिया, हुई नहीं मैं। प्रैक्टिकल में भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, कब्रिस्तान बनना ही है, फिर परिस्तान बनना है। बॉम्ब्स गिरने हैं, सारा कब्रिस्तान बन जाएगा, फिर नया बनेगा। हिरोशिमा अब कितना नया बन गया है, तो अब सारा भारत, खास दुनिया, आम कब्रिस्तान होनी है। सबको समझो, सब मरे पड़े, अब परिस्तान वैकुंठ के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चे समझते हैं बाप दादा आए, शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आकर रथी बनते हैं। ऐसे ही नहीं कृष्ण कोई अर्जुन का रथी बना है, नहीं, परमपिता परमात्मा इस रथ पर बैठ सुनाते। बाबा तो बहुत बिजी रहते हैं, कहते हैं मैं आया हूँ पति दुनिया को पावन बनाने, तो मुझे कितने रूप धारण करने होते हैं। बहुतों की ज्योति जगाता हूँ, मेरे साथ योग लगाओ, ये पेट्रोल डालो तो बैटरी जग जाएगी, दिखेगा बाबा का कार्य। बाबा कह रहे हैं ना, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत कार्य कर रहा हूँ, मैं सबको पति दुनिया को पावन बना रहा हूँ, ये सब आपको दिखने लग पड़ेगा। मेरे साथ योग लगाओ। दिवा बुझने लगता है तो उसमें घृत डालते हैं, बाबा कहते हैं पूरा योग लगाओ। ये तो जानते हो बाबा इस ब्रह्मा के तन से हमको पढ़ाने आए। भगवान उवाच, भगवान क्या कहते हैं, बच्चे बच्चे याद करो, मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा, हर पल की मौत है इस पर। ये जो मौत शब्द बोलते हैं वो नहीं सीधा हमने सांसें बंद हो गई, मौत सिर पर खड़ा यानी हर पल कुछ ना कुछ मरेगा, होना ही है। अब अगर मैं तैयार हूं तो मुझे दर्द नहीं होगा, और मैं तैयार नहीं हूं तो मुझे बहुत दर्द होगा। छोटे बड़े सबका मौत होता है, यह है मृत्यु लोक। मैं अमरनाथ आया हूँ अमर कथा सुनाने, तुम पार्वतियों अथवा सीताएं हो, सब रावण की जेल में। शोक वाटिका में पड़ी हो, बाप आकर अशोक वाटिका में ले जाते हैं, वहां कोई शोक रहता नहीं। अभी तुम बच्चों को रॉन्ग राइट सोचने की बुद्धि मिली है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, पुण्य कैसे होता है, पाप कैसे होता है, ये सब तुम जानते हो कब, जब तुम बाबा से कनेक्टेड होते हो। और जब रावण से कनेक्टेड होते हो तो सारा राइट रॉन्ग पुण्य पाप गलती पता चलता। योग टूटा तो माया पाप करा देगी, क्योंकि इस समय माया तमो प्रधान है, इसलिए कदम कदम पर सावधानी चाहिए। श्रीमत पर चलने में कोई नुकसान नहीं है।
मनुष्य भगवान को पहचानते नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको शिक्षा देने। तुम मेरे बच्चे प्राणों से प्यारे हो, जानता हूँ। तुम बच्चे बहुत दुखी बने हो, अब तुमको सुख की दुनिया में ले चलने आया हूँ। सगे और सौतेले का राज भी समझा है। सगे पर बाप का ध्यान रहता है। सगे राजाई का वर्षा लेंगे और लगे प्रजा का वर्षा लेंगे। इतनी सारी डीटी किंगडम स्थापन हो रही है। जो सगे होंगे ना वो मरे हुए होंगे इस दुनिया से, ऐसी मेरी फीलिंग है। और जो लगे होंगे ना वो दोनों जगह जिंदा रहेंगे। वो ब्राह्मण रूप में भी रहेंगे और वो लौकिक रूप में भी रहेंगे। पर जो सगे होंगे ना वो अलग ही क्वालिटी है। तुम राजाई पाने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पहली पहली बात है पवित्रता की। विकार का विकल्प आया तो कर्मेंद्रियों से नहीं करना चाहिए। क्रोध आया तो मुख से गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे में भूत होगा तो लक्ष्मी को कैसे बनेंगे? जिनमें 5 विकार हैं उनको बंदर कहा जाता है। बाबा ने बंदर के बदले अपनी नलिनी बच्ची का फोटो डाला है। टॉक नो इविल सो नो इविल का चित्र है। उस बच्ची को लौकिक बाप ने सेंटर खोल के दिया है। जो कुछ पूंजी थी सब बेचकर बच्ची नलिनी को दे दिया। जैसे बाप ने सब माताओं को दे दिया वैसे इसने काकू भाई ने अपनी बच्ची को दे दिया। समझा यह भी कन्या है, क्यों ना इनसे शुभ कार्य कराऊं। बच्ची ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, वे पैसा इस कार्य में लगा दो। मैं पतित दुनिया को पावन बनाने की सर्विस करूंगी। भले बच्चे भी हैं लेकिन वारिस बच्ची को ही बना दिया। उनका कितना उच्च पद हो जाएगा, बहुत उच्च पद पाएंगे। बहुतों की आशीर्वादें उनके सिर पर आएंगी क्योंकि गॉडली हॉस्पिटल अथवा गॉडली कॉलेज खुला है। इस समय मनुष्य की चलन ही ऐसी है जो सब बाप में लगा देते हैं, पाप करते हैं और कराते रहते हैं। पाप आत्मा बन पड़े। अब बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो, पापों का बोझा बहुत है, निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो, अंत में वे अवस्था रहे। सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे चले जाते हैं, हम जाकर ब्रह्म में लीन होते हैं। बस ऐसा कह शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे भी होते हैं। फिर उस समय सन्नाटा छा जाता है। ये बाबा अपने अनुभव की बात सुनाते हैं। अनुभव भी होता है ना। बाप कहते तुम बच्चे हो सृष्टि के पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने वाली सच्ची ज्ञान गंगा है। गंगा के किनारे पर देवताओं का मंदिर दिखाया है, नाम रख दिया है गंगा। अब पानी की नदी तो पतित पावन हो नहीं सकती ना, देवताएं पतित पावन है। पतित पावन तो ब्राह्मण है, नोट कर लीजिए। उन्होंने गंगा पर देवता का चित्र रख दिया। देवताएं तो पतित को पावन बनाते नहीं। मनुष्यों को ये ज्ञान नहीं जो कोई से पूछ सके कहाँ वे पानी की नदी, कहाँ ये देवता। इस समय तुम ज्ञान गंगाएं, तुम ज्ञान गंगाओं से ज्ञान स्नान करते हो तो देवता बन जाते हो। तुम्हारी सर्विस है मनुष्य को देवता बनाना। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाती। आत्माओं को इंजेक्शन चाहिए। बाप आकर ज्ञान योग का इंजेक्शन देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने ये ज्ञान योग सिखाया था, जिसको भक्ति मार्ग वाले प्राचीन गीता का ज्ञान और योग कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे अंदर कोई भी विकल्प आए तो भी कर्मेंद्रियों से कोई भी विकल्प नहीं करना। रजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी। जीते जी मर कर अपने को छोटा बच्चा समझना। एक बाप से ही सुनना और सीखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना। वरदान है फॉलो फादर कर नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन भव। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहे, ऐसे फॉलो फादर करो ना। जितना यहाँ बाप को फॉलो करेंगे उतना वहां नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले
तख्त नशीन बनेंगे। जितना इस समय आपके साथ खाते पीते रहते खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहां साथ रहते। जिन बच्चों को जितना समीपता की स्मृति रहती है, उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहता है। जितना समीपता की स्मृति रहती है, स्मृति रहे हर पल, उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहता है। ऑटोमेटिक आएगा ये, पर समीपता की स्मृति। तो दिल से सदा ये अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी भी हैं, और अनेक बार बनते रहेंगे। स्लोगन: सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली। सेवा का फल और सेवा का बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं। और अभी सबसे बड़ी सेवा है पुरुषार्थ। खूब पुरुषार्थ करना, समीप रहने का, स्मृति में रखने का पुरुषार्थ का। ओम शांति। तेरा तुझको अर्पण है बाबा। I love you.